कर्ता कारक यानी कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसे ही कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम को करने वाले का बोध कराते हैं उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो शब्द कार्य को करने वाले का बोध कराते हैं, यानी कर्ता क्या कर रहा है उसकी बोध कराते हैं, उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। वह स्कूल जाती है, मोहन खाना खाता है, सीता खेल रही है। इसमें कर्ता कारक ने की विभक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अप्रत्यय कर्ता कारक है, इसमें ने नहीं है। कर्ता कारक 2 प्रकार के होते हैं, पहला अप्रत्यय कर्ता कारक और दूसरा सप्रत्यय कर्ता कारक। अप्रत्यय कर्ता कारक वह होता है जिसमें कि ने नहीं दिखता, जिसमें ने नहीं लगा रहता है। जैसे वह स्कूल जाती है, इसमें ने नहीं है। मोहन खाना खाता है, सीता खेल रही है, हालांकि ये भी कर्ता कारक ही है। दूसरा सप्रत्यय कर्ता कारक, जैसे सीता ने खाना खाया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। इसमें ने लगा रहता है, यह कर्ता कारक है जिसमें कि ने विभक्ति लगा रहता है और ये आसानी से पहचान में आ जाते हैं कि नहीं ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, जैसे सीता ने खाना खाया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। जैसे ही आपको वाक्य में ने दिखे तो आपको समझना है कि कर्ता कारक है। और अप्रत्यय कर्ता कारक में कारक चिन्ह ने नहीं होता है। जैसे कि पहला है वह स्कूल जाती है, और सप्रत्यय कर्ता कारक जिसमें ने लगा रहता है, ये सप्रत्यय कर्ता कारक है जिसमें कि ने विभक्ति लगा रहता है। जैसे सीता ने खाना खाया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। आपको वाक्य में दे देगा कि सीता ने खाना खाया, इसमें कौन सा कारक है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा कारक है। तो आपको समझ जाना है कि ने विभक्ति लगा है यानी कर्ता ने, तो ये कर्ता कारक है। आइए देखते हैं दूसरा कर्म कारक। वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है। पहचान के लिए क्या और किसको लगाकर अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको उत्तर मिलता है, तो समझिए कि यहाँ पर कर्म कारक है। जैसे मोहन कविता लिखता है, मोहन क्या लिखता है, तो मोहन कविता लिखता है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नहीं मोहन कविता को लिखता है, लेकिन यहाँ पर को नहीं है। मोहन कविता लिखता है, मोहन क्या लिखता है, कविता लिखता है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर कर्म कारक है, यानी इसमें को छिपा है, को है लेकिन छिपा है। तो आपको समझना है कि ये कर्म कारक है। हालांकि कर्म कारक की विभक्ति को होती है, लेकिन इसमें को छिपा है। और दूसरा राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी राम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि राम पुस्तक को पढ़ रहा है। ऐसे आपको समझना है कि यहाँ पर कर्म कारक है। उदाहरण दूसरा,
अध्यापक ने छात्र को बुलाया, यानी यहाँ पर तो को विभक्ति साफ आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कर्म कारक है। अध्यापक ने छात्र को बुलाया, अध्यापक ने किसको बुलाया? छात्र को बुलाया। कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? छात्र पर पड़ रहा है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर छात्र को दिया है, यानी कि कर्म कारक है। माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने किसको सुलाया? माँ ने बच्चे को सुलाया। यहाँ पर को विभक्ति आपको साफ दिख रही है, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कर्म कारक है। यहाँ पर आपको को विभक्ति दिखाई दे रहा है, तो आपको समझना है कि नहीं यहाँ पर कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। साधन दिया है, यानी कि आपको समझना चाहिए कि साधन मतलब माध्यम भी होता है, जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जा रहा है उसको साधन कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा होती है, यानी आपको वाक्य में जैसे ही से या के द्वारा दिखे तो आपको समझना है कि यहाँ पर करण कारक है। के जरिए, के साथ, के बिना, द्वारा को भी करण कारक की विभक्ति माना जाता है। यानी कि आपको जैसे ही वाक्य में से या के द्वारा दिखे तो आपको समझना है कि नहीं यहाँ पर करण कारक है। यहाँ पर करण कारक में साधन का भी बोध होता है, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि नहीं करण कारक है। जैसे मैं यहाँ बस से आया, यानी कि मैं यहाँ कैसे आया? बस से आया। राम ने रावण को तीर से मारा, यानी राम ने रावण को तीर से मारा, यानी मारने का माध्यम क्या है? तीर है। और यहाँ आने का माध्यम क्या है? बस से, यानी बस है। तो यहाँ पर से आया है, तो आपको समझना है कि ये करण कारक है। तीसरा, वह कलम से लिखता है। वह किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये करण कारक है। यानी कि बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, यानी बच्चे किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से। तो आपको समझना है कि यहाँ पर करण कारक है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको से विभक्ति दिख रही है, वाक्य में से विभक्ति दिख रही है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए या के वास्ते होती है, यानी कि संप्रदान कारक का विभक्ति के लिए या के वास्ते होती है। जैसे नरेश ने अपनी बहन के लिए मिठाई लाया, तो वाक्य में आपको के लिए साफ दिख रहा है, तो आप समझिए कि यहाँ पर संप्रदान कारक है। नरेश ने किसके लिए मिठाई लाया? तो अपनी बहन के लिए। तो आपको समझना है कि वाक्य में के लिए आया है, तो ये संप्रदान कारक है।